पहली बार, हालांकि दुल्हन के जैसे तैयार भी नहीं हुई थी, ऐसे ही नॉर्मल बस लाया गया था मेरे को ना, बिना बैंड बाजे बारात के आई थी, तो बारात भी नहीं आई थी। तो मेरा इस तो पापा जी बोले कि नहीं नहीं जाना, मम्मी पापा को यहीं बुला लो। कितना अजीब है ना, हम लोग मायके भी नहीं जा सकते, हम लोग के मैं नहीं जा सकती, बाकी सब लोग तो जाते ही हैं। शादी बाद हम मायके बहुत ही कम रहे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती शरारती ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और इसका मेकअप देख सकते हैं, सुबह सुबह हम इसको इतना अच्छा से तैयार करते हैं और ये कैसे हो जाता है। तो गाइस अभी इसके पापा चले गए ड्यूटी, खाना वाना खा के, और यहाँ तक कि खाना बनाना भी पड़ रहा है। लड़का हमको छोड़ ही नहीं रहा है। आज देखिए चॉकलेट कैसे खा रहा है। एक झुनझुना तोड़ दिया, एक और गिटार वाला इसका बचा हुआ है। तो अभी तक हम ब्रेकफास्ट भी नहीं किए हैं, ट्यूसडे है इसको, इसीलिए उधर इसको बजरंग बली वाला भजन सुना रहे हैं। सीखा जी कुछ, सुनाओ तो। सीख गया गाइस। बोले हेलो गाइस, नहीं तुम यूट्यूब फैमिली बोलना, हम तो गाइस और एवरीवन बोलते हैं। तुम बोलोगे ना हेलो फैमिली। बोलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नहीं बोलोगे? इसका बदमाशी देखिए, स्वेटर और कैप जब इसको पहना देता है ना गाइस, तो इतना इसका बदमाशी चलता है, इतना इत्तू सा है, लेकिन गुस्सा एकदम नाक पे रहता है इसके पापा के जैसा। तो अभी ये उठ रहा नहीं दे रहा है, और नीचे पापा जी का अभी खाना भी नहीं रखे, तो भी सोच रहे पहले पापा जी का खाना रख लें और उसके बाद हम थोड़ा नहाए धुले इसको सुला के, लेकिन ये लड़का सोने का नाम ही नहीं ले रहा। पता नहीं आज पापा भी आने वाले हैं या मम्मी तो नहीं आई है अभी, मम्मी 5-6 दिन पहले ही गई है, तो पापा शायद आ रहे हैं। मम्मी को अब शायद बुलाएंगे अभी नहीं, अब सोच रहे हैं कि आंटी जी जब आ जाएंगी वापस काम पे, मतलब हमारे यहाँ, तो अब मम्मी को नहीं बुलाएंगे, अब खुद से ही सब चीज़ एडजस्ट करेंगे। तो मम्मी को भी कितना दिन तक यहाँ बुलाए, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है गाइस। क्या हुआ? चलो दादा का खाना रखने चलो नीचे, दादा बुलाएंगे। इसको बस घूमना है, घूमी घूमी करना है। तो कैमरा पकड़ो तब ना घुमाएंगे। नहीं हम नहीं घुमा सकते बेटा। क्या? हम नहीं घुमा सकते, हम बहुत थके हुए। तू हमको सोने नहीं दे रहा, हम बहुत थके हुए हैं। क्या? तो गाइस अभी बाबू को ऊपर छोड़ के आए हैं, तकिया से उसके साइड से घेर दिया और टीवी में थोड़ा कार्टून लगा दिया, ताकि वो अकेलापन न महसूस करे, उसे लगे कि उसके आसपास कोई है। क्योंकि उसको गोद में ले करके मैं नीचे अगर आऊँगी तो पापा जी को खाना कैसे दूँगी। तो थोड़ा सा तो मुश्किल होता है, बट कोई नहीं। वैसे तो इसके पापा मना करते हैं कि ऐसे अकेले छोड़ के उसको जाना नहीं, लेकिन अब हाथ में लेके भी तो खाना नहीं दे सकते ना गाइस, बना भी नहीं सकते, तो बनाने के लिए। और पापा जी शायद नीचे आ भी चुके हैं, ब्रश कर रहे हैं, आवाज़ें आ रही है पापा की। तो अभी खाना भी बनाने में कल प्रॉब्लम ही कर रहा था। इसके पापा चले गए कल बर्थडे पार्टी में, तो ये बहुत रो रहा था। फिर इसको खिलाने के बाद लगभग कितने रात के 10 बजे मैं खाना बनाई हूँ। तो अभी यहाँ पे चावल वगैरह जल्दी से पापा नीचे रख देते हैं, उसके बाद बातें करते हैं। तो गाइस रो रहा था बाबू, अरे बाप रे बाप, मेरा बेटुआ रो रहा था। तो थोड़ा सा खाना भी देने चले जाएंगे तो तुम रोएगा तो कैसे होगा? तुम्हें पता है ना यहाँ पे मम्मी को कितना काम रहता है, फिर भी तुम रोते रहते हो। इसको रुला रुला के हमको जाना पड़ता है, कभी खाना देने तो कभी खाना बनाने। अब हम कुछ नहीं कर सकते गाइस इसमें। आप लोग बोलिएगा कि मेरा गलती, तो मेरा गलती नहीं है। अब इसको गोद में लेके थाली में खाना लेके नीचे कैसे जाएंगे, सीढ़ी पे और गिर जाएगा तो और टेंशन बढ़ ही जाएगा मेरा। खाना बनाते टाइम भी ये रोंदू रोते रहता है। क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, ये देखो इससे खेलो। गुड बॉय। तो तुम जल्दी से बड़े हो जाओ, तुम जानो दादाजी को खाना देना, हमको नहीं जाना पड़ेगा। मम्मा का डार्क सर्कल तुम बढ़वा दिया,
रात भर जगा जगा के रोई रोई करके। तो गाइस अब पता नहीं हमको कभी लड़का खाने देगा, जब तक सोता नहीं हम खा नहीं पाते सुकून से। मेरा ना एक आदत है, जब तक मतलब हम ऐसे गोद में लेकर नहीं खा सकते, गोद में लेकर खाते तो ये खाने नहीं देता है, इससे अच्छा हम भूखे ही बैठे रहते हैं। अब दोपहर में 12 बजे खाएँ, 2 बजे खाएँ, 2:30 बजे खाएँ, कोई ठीक नहीं है। अगर ये सुबह में अगर सोया रहता है तो हम तो भाई 7 बजे ही खा लेते हैं, हमको जब टाइम मिलता है हम खा लेते हैं। अब मेरा कोई टाइम वाइम फिक्स नहीं रहता है कि नहीं हम 8 बजे एकदम ब्रेकफास्ट चाहिए, 1 बजे लंच चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। ये लड़का जब सोए खाना बना हुआ है तो मैं खा के एकदम रेडी रहती हूँ, वरना फिर इसका स्टार्ट हो जाता है ना खेलना कूदना और बदमाशी करना, तो फिर कोई उपाय ही नहीं है। यहाँ तक कि मैं मायके भी जाने वाले थे तो एक बार पापा जी से पूछा भी था कि मैं मायके चले जाऊँगी, 1-1.5 महीने पहले पूछे थे गाइस, तो पापा जी बोले कि नहीं जाना, मम्मी पापा को यहीं बुला लो। कितना अजीब है ना, हम लोग मायके भी नहीं जा सकते, हम लोग के मैं नहीं जा सकती, बाकी सब लोग तो जाते ही हैं। पास में ही मायके है मेरा। तुम नानी घर भी नहीं जा सकते बेटू, तुम्हारे नाना नानी यहीं आएंगे। तो अभी पापा जी बोले कि हम कहाँ रहेंगे, फिर मेरे पति ऑफिस कैसे जाएंगे, लंच कौन बनाएगा, डिनर कौन बनाएगा। तो इन्हीं सब जिम्मेदारियों की वजह से मेरे को मायके नहीं जाने दिया जा रहा है। मतलब अपना ही घर जाने के लिए सबसे परमिशन लेना पड़ता है। पहले मैं अच्छा रहता था, सासू माँ जब रहती थी ना तब आराम से एकदम बिना पूछे जाती थी गाइस, उसमें कोई झूठ वूठ नहीं है, मैं एकदम सच बता रही, बिना पूछे बस हस्बैंड को बोलती थी मेरे को आज घर जाना है, तो बस जाना, बोलते चलो बाइक पे बैठो चलो। 4 व्हीलर का भी इंतज़ार नहीं करना था। सिंगल आदमी थे भाई, जब मन किया चले चलो। अगर एग्ज़ाम देने चले गए तो उधर से भी मायके चले जाते थे, मतलब कहीं भी गए मन किया 1 घंटे के लिए मायके चले जाए। ऐसा शादी के बाद वैसे भी हम कभी मायके नहीं रहे हैं, है ना बाबू, तुम्हें नहीं पता। तुम नहीं थे उस टाइम। तो गाइस शादी के बाद हम मायके बहुत ही कम रहे हैं। शादी के लगभग जब मेरी शादी हुई थी जून में, तो मैं फर्स्ट टाइम अगस्त में ससुराल गई थी, राखी पे 4 अगस्त को। 16 जून को आई थी ससुराल में, शादी 10 जून को हुआ था, लेकिन मैं शादी के बाद ससुराल नहीं आई थी, मेरे पति ही वहाँ रहे थे 4-5 दिन। कुछ ऐसी मजबूरी थी कि मेरे पति मेरे को विदा करा के नहीं ला सकते थे, तो वो वहीं रहे थे। और 16 तारीख को सुबह 4 बजे मैं ससुराल आई थी पहली बार। हालांकि दुल्हन के जैसे तैयार भी नहीं हुई थी, ऐसे ही नॉर्मल बस लाया गया था मेरे को ना, बिना बैंड बाजे बारात के आई थी, तो बारात भी नहीं आई थी, तो मैं दुल्हन कैसे आती ढोल ताशे पे। तो बहुत ही ख़राब माहौल था। जब मैं ससुराल में आई तो लगभग 2 महीने मैं यहाँ रही, जुलाई और अगस्त में, तो अगस्त के फर्स्ट वीक में मैं चली गई थी। 7 को शायद राखी होगा और 4 को ही मैं चली गई थी। हालांकि दिन जो है वो रखाया था 7 तारीख को ही, और ये बहुत ध्यान से सुन रहा है इधर। तो एक्चुअली मेरी शादी और मेरे भैया की शादी साथ में ही हुई थी, तो भाभी के साथ कभी टाइम बिताने का मौका नहीं मिला था। तो भैया ने बोला कि 2-4 दिन पहले चले आओ, फिर भाभी भी चली जाएगी राखी पे अपने मायके, तो तुम दोनों पहली बार मिल ही नहीं पाओगे। तो इसी वजह को लेकर के मेरा जो जाने वाला दिन था वो 2-3 दिन एक्स्ट्रा मतलब पहले करा दिया गया मेरे हस्बैंड के थ्रू। और बाकी डेट जो रखा गया था वो जेठ जी और ससुर जी ये सब लोग रखे थे, तो उसके लिए थोड़ा सा घर में नाराज़गी भी हो गया था सबको कि ये आते ही अपना हुक्म चलाने लगी, अपना डेट जो है वो कम करवा ली। तो ऐसा कुछ नहीं था गाइस, बस भाभी से मिलने वाला था। और ये जो डिसीज़न डेट कम करवाने वाला था वो मेरे बड़े भैया का और मेरे पति देव का था, तो ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से किया था। कॉल आया, मेरा भैया मेरे पति से बोला कि आरती को आने दीजिए, 2-4 दिन अपने भाभी के साथ रहेगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि राखी में हम मायके जाएंगे तो वो भी अपने मायके चली जाएंगी। तो बस यही एक रीज़न था और कोई ऐसा रीज़न नहीं था। तो मैं अगस्त में जब गई तो सावन में कहते हैं कि फर्स्ट टाइम सावन और भादव में ससुराल नहीं आते, नई जो दुल्हन रहती है, तो मैं मायके ही रह गई। फिर मैं आई दशहरा में 10वीं के दिन, 9वें के दिन उस दिन भी दिन धराया था, लेकिन मैं उस टाइम भी मेरे को क्या था ना कि नहीं आज घूमेंगे, क्योंकि मेरे पति वहीं पे थे, तो वो ये बोले कि चलो आज बार और घूम लो, फिर तो ससुराल में जाके तुम्हें बंद ही रहना है। तो बस वही मैं 2 महीने मायके रही हूँ। उसके बाद जब फर्स्ट डिलीवरी मैं कंसीव की तो डिलीवरी के 7 मंथ में गई थी, फिर वापस आ गए और फिर 9 मंथ में गई थी। डिलीवरी के 10 से 15 दिन पहले मैं मायके गई, उसके बाद 2 महीने मैं वहाँ रही, 2 महीने मायके में रही।
उसके बाद मैं कभी भी महीने भर मायके नहीं रही हूँ कभी भी नहीं रही हूँ। जब भी गई सुबह को गई, शाम को वापस आ जाती थी। अगर किसी कारणवश कहीं रास्ते में गई या फिर किसी काम से कहीं बाहर जाती थी तो रात में गई, अर्ली मॉर्निंग आना पड़ता था। जिम्मेदारियाँ गाइस, जिम्मेदारियाँ ने रहने दे रही थी मुझे, क्योंकि घर में जो सासू माँ थी वो बूढ़ी थी, तो 1-2 दिन तो चलो आराम से निकल जाता था। घर में भगना लोग भी रहता था तो चलो घर आराम से संभाल लेता था। सब लोग, अगर मैं नहीं भी रहती तो सब लोग खाना पीना खुद से सासू माँ बना लेती थी। कितनी भी बूढ़ी थी लेकिन मेरी सासू माँ खाना बना लेती थी, तो मैं थोड़ा सा बेफिक्र होकर 1-2 दिन रह लेती थी मायके। बट मम्मी जी के जाने के बाद बिल्कुल भी नहीं। पापा जी का हो जाता है, अब तो इनका ड्यूटी हो गया है तो लंच ब्रेकफास्ट, खुद का घर है, तो अब तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती। अब जाऊंगी तो मतलब पापा जी का तो चलो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पापा जी को अगर बोलूँगी तो मतलब और जेठ जी के यहाँ चले जाएंगे खाना वाना खाने के लिए। बट हस्बैंड का कोई नहीं है कि मतलब हस्बैंड भी मेरे खाना पीना बना लेते हैं, खा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं खाना पीना बनाते हैं, वो खुद से। आज भी देखिए बाबू जब परेशान कर रहा था तो वही खाना बनाया है। तो खाना वाना का कोई नहीं है, बस पापा जी बोले कि नहीं नहीं जाना तो बस नहीं जाना। मैं अपनी मर्ज़ी से चले जाऊँ बच्चे लेकर के तो अच्छा नहीं लगेगा। बट कोई नहीं, जाऊंगी कुछ दिनों के लिए ही जाऊं, लेकिन अभी नहीं। वैसे भी अभी मेरे मायके में काम लगा हुआ है इंटीरियर का, तो अभी नहीं जा सकता। मेरा बउआ नानी घर वहाँ भी बहुत धूल धूल सब है ना बउआ। जब वहाँ सब अच्छे से घर एकदम क्लीन हो जाएगा तब जाएंगे हम मायके, है ना। तब चलेंगे हम लोग नानी घर, मस्ती करेंगे, मस्ती करेंगे। नानी घर जाके अब रोज़ नाना नानी के साथ ब्लॉग शूट करेंगे। यहाँ तो नहीं कर पाते यहाँ सब सीढ़ी चढ़ने में ही परेशान रहता है ना जी। ओके तो गाइस जब चलते इस ब्लॉग को यहीं पे रहने देते हैं। बाकी अब सेकंड ब्लॉग अब थोड़ा सोच रहे नहा धो ले तब शूट करें। अभी तो ऐसे ही मतलब देख सकते हैं हाल, बच्चा होने के बाद क्या क्या हो जाता है लाइफ में चेंजिंग। मेरे साथ नहीं सबके साथ होता है, लेकिन हम मायके रहते तो थोड़ा सा आराम मिलता। मतलब मायके रहने का बहुत मेरा फ़ायदा होता है। मायके रहने का ये फ़ायदा ये ना कि भाभी खाना बना के देती है, मम्मी बाबू को संभाल लेती है। मेरे को बस बाबू का फीड कराना होता है, उसके बाद मेरे पास कोई भी काम नहीं होता मायके में उसके बाद फुल टाइम अगर उस जब मैं रहती थी तो उस टाइम पर ब्लॉगिंग में नहीं बनाती थी। क्या हुआ? अच्छा तुम्हें भी आना है गाइस, इसे भी आना था ब्लॉग में, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से मेरा भी केयर हो जाता है, मेरे बाबू का भी हो जाता है, तो अच्छा रहता है। यहाँ तो मेरा बिल्कुल भी नहीं केयर हुआ गाइस। सही से दवा भी नहीं खा पाई, खाना वाना भी नहीं खा पाती हूँ टाइम से। जब किसी सीजन होता है तो सबको अच्छे से थोड़ा ख्याल भी रखना पड़ता है। बस मेरा लाइफ कुछ ऐसा नहीं है। क्या हुआ? इसको बस घूमना है गाइस, मैं क्या करूँ, इतना घुमाए हम कैसे। इसका गाड़ी रुकना नहीं चाहिए, इसको ऐसा बंदा चाहिए ना जो एकदम चलते रहे मुंह से बोलते रहे। ना मुंह रुकना चाहिए ना पैर अब ऐसा तो तुमको रोबोट चाहिए बाबू, हम तो नहीं है रोबोट। ये देखिए बस इसको ऐसे चलते रहो, मज़ा है इसका। देखता है, इसको पता चल जाता है कि मैं रुक गई हूँ, और ऐसे ऐसे कितने राउंड ये मेरे को मरवाएगा। चलवा के अभी हाँ चलो अब इस व्लॉग को एंड करते हैं युवान, क्योंकि अब तुम्हें लेके मोबाइल लेके मैं नहीं चल सकती, नहीं तो तुम भी गिरोगे मैं भी गिरूंगी और मोबाइल भी गिरेगा। तो चलिए गाइस अब इस व्लॉग को यहीं रहने देते हैं। अभी थोड़ा नहा धो लेते, इसको पहले सुला के थोड़ा खाना पीना खा लूँ, तब थोड़ा शायद एनर्जी है तो दिमाग भी काम करे। ऐसे तो सही में भूखे पेट दिमाग भी नहीं मेरा काम करता है, और मेरे को सच बताऊँ भूख बहुत लगी है 11 बज चुके हैं गाइस। कभी कभी जब 7 बजे खा लेती हूँ ना 8 बजे, तो नेक्स्ट डे लगता है कि यार फिर से 8 बजे मिल जाता है थोड़ा कुछ खाने के लिए। खाना तो वैसे मैं सुबह 5 बजे ही बना लेती हूँ, लंच वगैरह उनको जाने के लिए तो मैं एक ही बार बना लेती हूँ, क्योंकि दोबारा मुझे टाइम नहीं मिलता दोपहर में बनाने का। तो सुबह 5 बजे उठती हूँ, सब चीज़ बना लेती हूँ, लेकिन ये खाने नहीं देता है बनाने के बाद। क्यों नहीं खाने देते हो जी? अब बेड भी ठीक करने में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसको सुला के एक साइड उधर रखते हैं, तब आधा साइड संभालते हैं, आधा साइड रखते हैं, तब एक साइड ठीक करते हैं। अब हम नहीं चल सकते, सॉरी मम्मा थक गई। चलिए बाय गाइस। तो बाय से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा मेरा भी हेल्प कीजिए जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरा सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़ जाएगा। बोलो ना बाबू, शायद तुम्हारे बोलने से कोई कर दे।
गाइस मेरी मम्मी का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए भर भर के, है ना। चलो बाय।